एक तरफ श्रावण मास में भक्ति मार्ग पर संतों के भेष में कालनेमी घूम रहे हैं, वहीं कांवड़ियों के भेष में भी कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जो कांवड़ यात्रियों का नाम बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ये हुड़दंगी सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, कहीं गाड़ियों को तोड़ रहे हैं तो कहीं बस चालक के साथ मारपीट कर रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद से आई इन तस्वीरों को देखिए। दो लोग एक कार पर टूट पड़े, लाठी और पत्थरों से कार को पूरी तरीके से तोड़ दिया। बताया जा रहा है ये कार गलती से एक कांवड़िये से टकरा गई थी। वैसे इसे टकराना भी नहीं कह सकते, समझ लीजिए एक कांवड़ियों को कार छू गई, जिसके बाद गुस्से में इस कार को तोड़ दिया गया। जरा सोचिए आप, अगर कौन सा ऐसा शिव भक्त इस कदर सड़क पर हुड़दंग करेगा। आस्था मार्ग पर चल रहा कौन सा सनातनी आखिर ऐसी हरकत करेगा। एक कैब ड्राइवर की जीवन भर की कमाई को इन लोगों ने चंद मिनट में लाठी पत्थरों से खंड खंड कर दिया। वैसे कांवड़ मार्ग पर इन उपद्रवियों पर लगाम भी लगाई जा रही है। हरिद्वार में तोड़फोड़ करने वाले ऐसे युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कांवड़ यात्रा पर शिव भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन नियमों को सख्ती से लागू कर रहा है। कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने कई मानक तय किए थे, जिनमें डीजे को लेकर भी कई नियम थे। डीजे की आवाज, लिमिट और ऊंचाई तय की गई थी, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने जब जांच की तो कई जगहों पर यह पाया गया कि कुछ लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस ने ऐसे डीजे सिस्टम को उत्तराखंड में प्रवेश करने से रोक दिया। किस तरह से नियमों को लागू किया जा रहा है, इस पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको ध्यान से देखनी चाहिए। हमारा सेटअप पूरा बन चुका था। उसके बाद में पुलिस वाले आए, सभी डीजे थे, कम से कम 50-60 डीजे थे वहाँ पे, सारे निकाल दिए हैं। सारे निकाल दिए जी। क्या क्या मानक से ज्यादा है क्या आपका डीजे? जी। कई ऐसे डीजे हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं, जो हरिद्वार पहुंच गए थे, इन्हें हरिद्वार से वापस भेज दिया गया है और यहाँ पर मुजफ्फरनगर में ही डीजे को असेंबल किया जा रहा है। लेकिन मानक के अनुरूप नहीं होने की वजह से सभी डीजे वाले को हरिद्वार से वापस भेज दिया गया। कांवड़ यात्रा पर खाने की शुद्धता को लेकर भी विवाद की कई घटनाएं सामने आई, जिसके बाद यूपी सरकार ने ढाबा मालिकों को QR कोड लगाने को कहा, जिससे स्कैन करके ढाबा मालिकों की पूरी जानकारी मिल सके। लेकिन यूपी सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है और अब सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला आना है। कल यानी 15 जुलाई को QR कोड के खिलाफ दायर की गई याचिका की सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूपी सरकार का यह आदेश पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। पिछले साल दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा था कि सिर्फ ये बताना होगा कि वो क्या खाना बेच रहे हैं, उन्हें अपना और अपने कर्मचारियों का नाम बताने की जरूरत नहीं। याचिकाकर्ता का यह दावा है कि यूपी सरकार का नया आदेश पिछले साल जैसा ही है। ये लोगों की पहचान उजागर करने का तरीका है, जिसे पहले कोर्ट ने रोका था। अब देखना होगा कि कल इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है।